हॉल, फिनर और ईथर 11 चैप्टर 10 चैप्टर तक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। आराम से देखो, चैप्टर वाइज लाडलो कर लोगे ना तो भाई मचा दोगे। तुम्हें भी पता, अगर चैप्टर वाइज कर लोगे तो 70 में 35 को ऑब्जेक्टिव आप आराम से मार लोगे। आप इस दुनिया के भीड़ चाल के हिस्सा मत बनो, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, तब जाके तुम्हारा एक नंबर बढ़िया बनेगा, समझ लो, है ना। तो चलो पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि ईथर हवा के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर बनता है तो क्या बनता है। ध्यान से क्वेश्चन, ईथर हवा के ऑक्सीजन द्वारा, याद रखना, ऑक्सीकृत होकर क्या बनता है, तो जो बनता है ना मेरे भाई वो डाईएथिल पेरोक्साइड बनता है। क्या बनता है? डाईएथिल पेरोक्साइड बनता है। याद रख लेना, एक एक चीज को अच्छे से कराऊंगा, 2-2 3-3 बार बोलूंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना। आप यार देखो, ट्रस्ट बिल्ड कर लो, है ना। इस चैनल से मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको प्लेलिस्ट बना के जैसे ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर बेहतर तरीके से दे रहा हूँ। साइंस हो, साइंस मतलब तीनों पार्ट हो गया, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, भाई सबका प्लेलिस्ट है, आराम से देखो। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला अव्यय जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? वो कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, ला डालो, अच्छे से याद होगा। क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात, याद रखना, किसके? ऑक्सीकरण के पश्चात पहला जो अव्यय होगा वो कीटोन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के मुताबिक। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा सवाल है आपका, और तीसरा सवाल कह रहा है कि सैलोल का रासायनिक नाम क्या होता है? सैलोल का, किसका? सैलोल का जो रासायनिक नाम होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? हाँ, तो चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो। एक तो सवाल दे ही सकता हूँ, कोई नहीं, अगले वीडियोज़ में बता दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, और अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल है कि डाइमेथिल ईथर एवं एथिल अल्कोहल समव्ययी होता है ना। तो जो समव्ययी होता है क्रियाशील का होता है। किसका? क्रियाशील का। मैंने शायद दूसरा बार आपको होमवर्क में दिया है। कितना बार? दूसरा बार, और आंसर नहीं दिया था ऑप्शन, है ना। तो कुछ भी इधर उधर की मत सोचना, एक होमवर्क में दिया ताकि आप बता सको, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, आराम से रहो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से बनता है। कौन से? विहाइड्रोजनीकरण से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल के। वो क्या बनता है? कीटोन बनता है। अरे ऊपर सवाल किया था ना, इसी में थोड़ा सा तो चेंज करके दे दिया, वही सवाल था, छोटा करके दे दिया। अल्कोहल से ईस्टर बनाने की जो क्रिया होती है, अल्कोहल से ईस्टर बनाने की जो क्रिया होती है, ईस्टर बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टीकरण। क्या बोलते हैं लाडलो? एस्टीकरण। क्या बोलते हैं? एस्टीकरण। क्वेश्चन क्या था हमारा? अल्कोहल से ईस्टर बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? घबराओ मत, आराम से करो, सारे आराम से याद होंगे, है ना। दोबारा देख लेना वीडियो को तेज करके, पहले एक बार अच्छे से देख लो आप सब, है ना। सवाल तुम्हारा कह रहा है कि ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। याद रखना, ल्यूकस परीक्षण का जो उपयोग होता है तुम्हारा, वो अल्कोहल के विभेद में होता है। इसको अल्कोहल, है ना, अल्कोहलो नहीं तो अल्कोहलो होता है। चलो ऑप्शन के आधार पर आपको मारना है। तो अल्कोहल के विभेद में ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। एक चीज़ याद रख लेना, थोड़ा सा केमिस्ट्री टेढ़ा है, इसीलिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी होगी, है ना। चलो अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, यूँ जवाब देना आप, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। तो जब फॉर्मिक अम्ल को H2SO के साथ अगर आप गर्म कर दोगे तो आपको CO देगा। क्या देगा? CO देगा, समझ रहे हो। चलो CO से क्या होता है बता दो, बता दो। अरे चलो मैं नहीं बनाने वाला, इतना तो तुम्हें एलिमेंट के नेम याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, से एक सैंपल है यार, एक प्रतीक है CO। क्या यार, देखो अधिकतम संख्या में से सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। अधिकतम संख्या में से सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है किसमें मेरे भाई? तो ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में, है ना। चलो तो अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। अगला सवाल देख लो, अगला देख लो, अगला देखो। एथिलीन ऑक्साइड ग्रिग्नाइट अभिकर्मक के अभिक्रिया करके बनाती है। तो जो देखो ध्यान से, एथिलीन ऑक्साइड ग्रिग्नाइट अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, क्वेश्चन ज़्यादा आपको पकड़ में रखनी है केमिस्ट्री की, इसलिए आराम से कराता हूँ। तो जो बनाएगी वो बनाएगी प्राथमिक अल्कोहल बनाएगी। क्या बनाएगी? प्राथमिक अल्कोहल बनाएगी। याद हुआ? 2 बार पढ़ लो, अगर दिक्कत होता है तो थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो को, 10 सेकंड पीछे कर लो, लेकिन याद करते हुए चलो,
याद करते हुए चलो। देखो कह रहा है कि फेलिंग है ना, यहाँ पर फेलिंग परीक्षण किसके लिए घनात्मक होता है? जो फेलिंग परीक्षण होता है वो किसके लिए घनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, तो एसिल्डिहाइड के लिए है ना, एसिटएल्डिहाइड के लिए, याद रहेगा एसिटएल्डिहाइड के लिए। बोल सकते हो भाई, सोचो कैसा कैसा केमिस्ट्री में नाम है, और तुम सब सोच रहे हो कि लास्ट में याद कर लेंगे, नहीं भूल जाओगे, अभी याद करो, समझ रहे हो, अभी याद करो। निम्न में से कौन सा प्रतिहीम की तरह कार्य कर रहा, मतलब कर सकता है, तो कौन सा भाई बताओ? 4 ऑप्शन तुम्हारे साथ है, तुमने अच्छे से देख लिया कौन सा, अरे आंसर भी देख लिया, ग्लाइकोल। क्या? ग्लाइकोल। आंसर पे ध्यान नहीं देना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्रतिहीम की तरह कार्य करता है, वो होता है ग्लाइकोल। क्या होता है? ग्लाइकोल होता है ना। चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है, तो जितना भी सवाल है आपको खूबसूरती के साथ जवाब देते हुए चलना है ना। सवाल आपके सामने है कि एल्कनॉल का सामान्य सूत्र, किसका? एल्कनॉन, यहाँ पर अल्कोहल होना चाहिए था, है ना, अल्कोहल। चलो तो बता दो क्या होता है, क्या होता है? CnH2n2O, क्लियर है ना। चलो अच्छे से याद हो गया होगा, है ना, अच्छे से याद हो गया होगा। अगला सवाल देख लो 14 नंबर का। 14 नंबर का सवाल कह रहा है कि C4H10 द्वारा कितने समन्वयी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो H4H10 के द्वारा 4 ही को करेगा, सिंपल सा बात है, कितना? 4 को करता है ना। चलो तो केमिस्ट्री में आपको मैं IUPAC ने भी लेकर आने वाला हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी बता दूंगा, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले सारे बता दूंगा, है ना। चलो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का, सारे चैप्टर अब देखो। सोडियम एथोक्साइड तथा यहाँ पर क्या रहा है कि ब्रोमीथेन क्रिया करके बनाते हैं, तो क्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाई एथिल ईथर बनाते हैं, सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमीथेन, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर का सवाल कह रहा है कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है, तो ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है, तुलनात्मक रूप से अक्रिय होता है। एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार बोलेंगे तब जाके याद होगा, एक केमिस्ट्री है, ठीक ना। चलो अगला सवाल, इसमें आपका कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? क्या कह रहा है कि यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है? तो जो तुरंत आक्रमण होगा वो फिनॉल के द्वारा होगा, है ना। ये चारों में से बताना था, तो फिनॉल आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसके द्वारा, ठीक है। अगला सवाल कर लें हम लोग। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित होता है, क्या होता है बताओ? प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित इन सारे में से, मुझे पता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। CH2OH किसी से बड़ा होता है तो ग्रेटर, ठीक है, तो ये चिन्ह याद रख लेना बस। चलो कोई नहीं, ये चिन्ह से आप याद रख सकते हो, वह चिन्ह अगर डाल दे तो सही है, ठीक ना। चलो अगला सवाल देख लो कि मेथिल क्या कह रहा है, ध्यान से, मेथिल प्रोपिल ईथर, तो मेथिल प्रोपिल ईथर जो होता है वो असमित ईथर होता है। क्या होता है? असमित ईथर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला सवाल जो 20 नंबर का आपका सवाल है कि फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है? तो जो रंग देता है वो बैगनी रंग देता है। कैसा? बैगनी रंग देता है, याद रहेगा, याद रहेगा, बैगनी रंग देता है ना। चलो अगला सवाल देख लो 21 नंबर का सवाल, और अच्छे से बताना 21 नंबर, बाकी हिंदी इंग्लिश भी करो, प्लेलिस्ट बनाया है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से बनता है, तो फिनॉल की जो अभिक्रिया है ना, जो ब्रोमीन जल के साथ मिलता है तो क्या करता है? 2,4,6 टाइप ब्रोमोफिनॉल बनाता है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, C नंबर का, 2,4,6 टाइप ब्रोमोफिनॉल बनाता है। क्लियर है? किसके साथ कौन मिलेगा? तो फिनॉल अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ मिलेगा तब। तो क्वेश्चन पे आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन को पकड़ने में। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय, मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? क्लोरोफेनॉल। क्या दिख रहा है? क्लोरोफेनॉल, M क्लोरोफेनॉल, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करें, अगले सवाल के ऊपर बात करें। चलो केमिस्ट्री में सोचो कि रट के पार हो जाए तो भाई ऑब्जेक्टिव बहुत करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज करना पड़ेगा, फिर इंपॉर्टेंट का सीरीज लाऊंगा वो भी कर लेना,
और हॉट्स क्वेश्चन कर लेना, जो गर्मा गर्म क्वेश्चन होते हैं, चांसेस होता है जिसका एग्जाम में आने के लिए, तो वो कर लेना, अच्छे से आ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है, हाइड्रोजन एथनॉल में होता है, किसमें, एथनॉल में। जो हाइड्रोजन का बंधन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है और अधिकतम होता है। क्लियर है, हाइड्रोजन बंधन एथनॉल। चलो और अगला 26 नंबर, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर हमारा बेंजीन बनता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिनॉल जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है, तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। क्लियर है। अगला सवाल जो कि 25 नंबर है, इसे देखते हैं। ईथर खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनता है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईथर खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, भाई ये भी क्वेश्चन है। ये बनता है, क्या बनता है, आइक्सोनियन लवण बनता है ना, आइक्सोनियन लवण बनता है, याद रख लेना। क्लियर है, याद हुआ, 2 बार बोलो, एक बार और देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अगला सवाल तुम्हारा है 26 नंबर का। 26 नंबर का सवाल कह रहा है कि बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो बड़े पैमाने पर जो मेथिल अल्कोहल है ना वो पायरोलिगिनियस अम्ल से, क्या, पायरोलिगिनियस अम्ल से, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, क्या है ये नाम, थोड़ा सा टेढ़ा है, अच्छे से बोलो, पायरोलिगिनियस से। चलो एक अम्ल होता है ना। चलो क्या, बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है एक अम्ल से, जो कि अम्ल का नाम आपने याद किया, बहुत टेढ़ा था, मुझे भी याद नहीं हुआ। अगला सवाल देख लो, एक बार और देखना तुम, ठीक है। आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाया जा सकता है HI की अभिक्रिया से, है ना। तो क्या बनाया जा सकता है भाई, प्रोपिन। किस पे, प्रोपिन पे जब HI की अभिक्रिया करोगे, है ना, तो आइसोप्रिन आयोडीन बनाया जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आ रहा है। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो भाई। अगला सारे क्वेश्चंस मस्त वाले हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अव्यय जो होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है भाई। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के साथ पश्चात जो पहला अव्यय हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। बोलो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, है ना। अब देखो अगला सवाल है जो कि 29 नंबर का सवाल है, और 29 नंबर सवाल कह रहा है कि एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाए तो, अगर मान लो दोनों में विभेद किया जाता है तो क्या हमें मिलता है, हमें आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा, अगर हम इन दोनों में आइडोफॉर्म परीक्षण करेंगे तो हमें विभेद दोनों में मिलेगा। कौन कौन में, एथिल अल्कोहल में और मेथिल अल्कोहल में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा, है ना। चलो अब अगले सवाल को बर्बाद करेंगे जो 30 नंबर का सवाल है कि मिथनॉल का सूत्र क्या होता है ना। मिथनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। मैं जो भी प्लेलिस्ट बनाया हूँ याद रखना, वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, भाई सब खतरनाक वाला बनाया है ना, बहुत खतरनाक वाला बनाया है, और आप बेहतर नंबर लेकर आ सकते हो, इतना याद रखना। बस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पढ़ लो। कास्ट स्प्रिट कहलाती है, कास्ट है ना, स्प्रिट CH3OH कहलाती है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा फोकस वाली नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन फोकस करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार याद, ये तो याद हो गया होगा, कास्ट परिशिष्ट कहलाती है CH3OH, है ना, तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलो अगला सवाल देख लो। फिनॉल को सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित यानी बदला जा सकता है। तो बदला किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है यानी बदला जाता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रीमर टिमैन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रीमर टिमैन अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में, ये भी याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन भूल सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में लड़के क्वेश्चन भूल जाते हैं, थोड़ा सा वर्ड चेंज करेगा, गलत ऑप्शन मारते हैं, तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो इजी है, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ज़्यादा है, अगर तुम बढ़िया से नहीं करोगे तो भाई तुम फंस जाओगे, याद रखना, है ना। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है, अल्कोहल में ना सक्रिय बोल रहा है भाई, सक्रिय क्रियाशील मूलक जो होता है OH होता है। कहाँ दिख रहा है आपको, A नंबर का ऑप्शन ही दिख रहा है, A नंबर का ऑप्शन ही आपको दिख रहा है ना, याद हुआ। अगला सवाल देख लो 34 नंबर का। 34 नंबर का सवाल कह रहा है कि एल्किन हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किन हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। कौन सा अभिक्रिया के द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, 2 बार बोलो, एक बार और बोलो। चलो याद हो गया। अगला सवाल ले लो 35 नंबर।
35 नंबर का सवाल है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? क्या प्रतिस्थापित किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से, अल्कोहल बनाने में एल्केन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप में प्रतिस्थापित करोगे, रखोगे? तो उसे रखोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। क्या? हाइड्रोक्सिल। याद हुआ? देखो बोलते बोलते यार थक गया है ना। चलो, तो सारे क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए, 35 क्वेश्चंस कराएं। आपका क्या काम बनता है, सारे प्लेलिस्ट ले जाके आराम से देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन हो जाना।